मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा द्वितीय अध्याय सूत्र नंबर 3 प्रश्न नंबर 23 प्रश्न नंबर 212 औपसमिक सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ पर चल रही है। अब सादी मिथ्या दृष्टि के कितनी प्रकृतियों का उपशम होने पर प्रथमोपशम सम्यक होता है? उत्तर है सादी मिथ्या दृष्टि के यदि सम्यक मोहिनी और मिश्र मोहिनी इन दो प्रकृतियों का सत्य हो तो उसके 7 प्रकृतियां हैं, और इन दोनों का सत्य नहीं है अर्थात इनकी उद्वेलना कर दी है तो उसके दर्शन मोह की 5 प्रकृतियां। ऐसा जीव भी अनादि मिथ्या दृष्टि ही है। कौन? जिसने दर्शन मोहिनी की 2 प्रकृतियों की उद्वेलना कर दी है, वो 5 प्रकृतियां सत्ता में है। वह भी मिथ्यात और अनंतानुबंधी चतुष्ट इन 5 प्रकृतियों को प्रशस्त उपशम या सर्वोपशम विधान के द्वारा युगपत उपसमा कर अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत उपशम सम्यक को अंगीकार करता है। आवाज आ रही? उद्वेलना किसे कहते हैं? जिस प्रकार रस्सी को बलपूर्वक उधेड़ने से उसका रस्सीपना नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकृति का बंध किया था उसका उद्वेलन भागहार के द्वारा अपकर्षण करके अन्य प्रकृति रूप करना और इस प्रकार उनको नष्ट करने का नाम उद्वेलना संक्रमण है। अधा प्रवर्त आदि 3 करण रूप परिणामों के बिना ही कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप परिणमन होना वह उद्वेलन संक्रमण है। संक्रमण माने परिवर्तन। तो कौन कौन सी प्रकृतियों का हाँ, जिस प्रकृति का बंध किया है उसका उद्वेलन, जिसका भाग दिया जाता है उसको भागहार बोलते हैं, और भागहार देके उसको कम किया जाता है। मान लो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में किसी छोटी संख्या का भाग दिया तो भागफल होने पर वो छोटी बन जाती है। जैसे 20 में 4 का भाग दिया तो कितना बचा? 5। तो ऐसे ही जो बंद किया था उस प्रकृति में भागहार का भाग दिया और अपकर्षण करके उसको छोटा कर दिया, 5 बचा। फिर उसको बड़ा जब था तो वो अन्य प्रकृति रूप नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा? वो जो सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति है तो उसको मिथ्यात प्रकृति रूप परिणमन करा दिया, अन्य प्रकृति रूप करना, और इस प्रकार उनको नष्ट करने का नाम उद्वेलना संक्रमण है। अधा प्रवृत्ति आदि 3 करण रूप परिणामों के बिना ही क्या होता है? अधःकरण, अपूर्व करण और अनुवृत्ति करण, ये 3 करण कहलाते हैं। इन परिणामों के द्वारा कर्मों की प्रकृतियों को परिणमन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना 3 करण के ही कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप परिणमन होना यह उद्वेलन संक्रमण है। जब किसी काम को करते हैं, जब बनाने जाते हैं तो बहुत मेहनत होती है, सब देखते हैं, लेकिन मिटाने जाओ तब, मकान बनाना हो तो मुहूर्त देखना पड़ता है, लेकिन गिराना हो तो उद्वेलन प्रकृतियां कितनी हैं? तो उद्वेलन प्रकृतियां 13 हैं।
आहारक शरीर, आहारक शरीर अंगोपांग, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् प्रकृति, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र। ये 13 ही प्रकृतियां हैं जिनका बंध किया जाता है, लेकिन बाद में उनको अन्य प्रकृति रूप परिणमन करा दिया जाता है, तो उसको उद्वेलना कहते हैं। प्रथमोपसम सम्यक कौन कौन से गुण स्थान में उत्पन्न होता है? सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि जीव प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि इन जीवों के उस प्रथमोपसम सम्यक्त रूप पर्याय के द्वारा परिणमन होने की शक्ति का अभाव है। उपसम श्रेणी चढ़ने वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि उपसम सम्यक्त को प्राप्त करने वाले होते हैं, किंतु उस सम्यक्त का प्रथमोपसम सम्यक्त यह नाम नहीं है, क्योंकि उस सम्यक्त की उत्पत्ति वेदक सम्यक्त से होती है। इसलिए प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही होना चाहिए। कौन करेगा इसको प्राप्त? तो मिथ्या दृष्टि। दूसरे गुण स्थान वाला करता नहीं है, तीसरे वाला करेगा नहीं, चौथे वाला करेगा नहीं, ये समझे ना? ये कोई करेंगे भी नहीं, वेदक सम्यक दृष्टि भी नहीं, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी नहीं, सासदन वाला भी नहीं। कौन करेगा? तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है। जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं उस समय जो वेदक सम्यक दृष्टि से उपसम सम्यक दृष्टि है, वह उपसम तो करता है, लेकिन उसको प्रथमोपसम संज्ञा नहीं होती, उसे द्वितीयोपसम सम्यक्त कहा जाता है। प्रथमोपसम सम्यक्त से गिरकर जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? अप्रमत्त को छोड़कर शेष चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थानवर्ती जीव उस प्रथमोपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त मात्र काल में जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक के उदय से सासादन होते हैं। बनते कौन है? किसी जीव मिथ्या दृष्टि ने प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त करके या तो 7वां गुण स्थान प्राप्त करेगा, या चौथा गुण स्थान प्राप्त करेगा, या 5वां गुण स्थान प्राप्त करेगा, या 7वें वाला छठे गुण स्थान में आ जाएगा। ये इनके चौथा, पांचवा, छठा कितने हो गए? चौथा, पांचवा और छठा 3 है ना। इनमें इसका काल कितना है? तो प्रथमोपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त मात्र काल में कितना समय शेष बचता है? तो कहते हैं जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली शेष रह जाने पर क्या होता है? वहाँ जो अनंतानुबंधी कसाय और 7 प्रकृतियों का वहाँ उपसम किया था, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, अथवा 5 का उपसम किया था, मिथ्यात और अनंतानुबंधी। तो जब प्रथमोपसम सम्यक्त का काल 6 आवली या एक समय शेष बचता है, उस समय अनंतानुबंधी कसाय में से कोई एक क्रोध, मान, माया या लोभ किसी एक का उदय हो जाता है, अथवा वे चारों ही गुण स्थानवर्ती यदि भव्यता गुण की विशेषता से सम्यक्त की विराधना नहीं करते हैं, तो सम्यक्त प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। क्या? या तो विराधना करते हैं तो सासादन होते हैं, अनंतानुबंधी 4 में से किसी एक का उदय आ गया तो क्या होंगे? दूसरे गुण स्थान में आएंगे
सासाधन एक अवस्था बनी। दूसरा, वे चारों ही गुण स्थान वर्ती यदि भव्यतव्यता गुण की विशेषता से सम्यक की विराधना नहीं करते तो सम्यक प्रकृति के उदय से, है ना, अभी अनंतानुबंधी में से क्रोध मान माया लोभ में से कोई उदय में आई थी, दूसरे में आए थे। अब जो मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति तीन है, उसमें से यदि सम्यक प्रकृति का उदय हो गया तो वेदक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। अथवा वे चारों मिश्र है, क्या हो रहा है? अब आवाज हमारी तो सब आ रही, पूरा खुला है। वो व्हाट्सएप में मैसेज आते तो उनके कारण हम कुछ नहीं कर पाते, उनसे डिस्टर्ब हो रहा है। आपकी हमें क्लियर आ रही है, हमारे अभी खुला है ना वो। सुनो क्या हो रहा है, जो व्हाट्सएप के मैसेज है ना वो आते लोग डालते हो ग्रुप में, उसको बंद तो कर नहीं सकते, नेट खुला है, उससे डिस्टर्ब होता है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, सुनो बता दे रहे हैं। हाँ हाँ। सुनो क्या हुआ, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वक बंद तो कर लिया। अब उस जीव को वो चला गया एक इंद्रिय आदि में, इनके स्थान बताएंगे कहाँ करता है। अब उसे नरक गति में जाना ही नहीं है तो क्या करेगा, उनकी उद्वेलना करके त्र्यंच गति रूप परिणमन हो जाएंगी। हाँ ब, 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 हाँ हाँ, त्र्यंच गति में जाके हो जाएगी वो, समान धर्म वाली जो जिसमें होगी उसमें जाके परिवर्तित हो जाती है। हाँ, बा, बा, जितने कर्म अपन बांधते हैं वो सारे कर्म उदय में आए, ये जरूरी नहीं है, इसलिए हाँ, बांध तो लेता है, वो सत्ता में पड़ी रहती हैं। अब सत्ता में तो पड़ी हैं, अब उनको अलग अलग बताएंगे, एक इंद्री में अग्नि काय वायु काय में चला गया तो वो उद्वेलन करेगा, रस में कौन सी प्रकृतियों का उद्वेलना होती है, ये सबकी अलग अलग व्यवस्था है गौमठ सार कर्म कांड में, गाथा नंबर 350, है ना। नहीं समझे ना, तो वहां उनकी उद्वेलना हो जाती, अब उनका उदय आने नहीं, अग्नि काय वायु काय में चले गए तो क्या करेंगे वहां, एक इंद्री में चला गया। पहले वो एक इंद्री नहीं बांधता है, लेकिन उसने पूर्व में बांधे थे, अब वहां पहुंच गया, वो सत्ता में पड़े हुए हैं। नहीं 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 नहीं, पहले उसने नरक गति बांध ली, लेकिन जो गति बांधी जाती है उस गति में जाना जरूरी नहीं होता है। जैसे कोई नार की जीव है, अब नार की जीव है, उसने सातवें नरक का नार की है, अब सातवें नरक के नार की है, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसने कौन सी गति बांधी, त्रियंच गति, है ना। सम्यक दर्शन के साथ वहाँ कौन सी गति बांधेगा, वो मनुष्य गति बांध रहा है, है ना। अब मनुष्य गति बांध रहा है, मान लो वो सम्यक दृष्टि है, त्रियंच गति बांधेगा नहीं, दूसरे गुण स्थान में त्रियंच गति अनुपूर्व की उदय बंद विच्छुत्ति हो गई, तब वो नार की नरक गति को बांधता नहीं है ना, नार की देव गति को नहीं बांधता है ना, और सम्यक दृष्टि त्रियंच गति को नहीं बांधता है। अब उसने क्या बांधा, मनुष्य गति को बांधा। अब मनुष्य गति को तो बांध लिया, बांधने के बाद जब जो सातवें नरक से निकलेगा तो उसका सम्यक दर्शन छूटेगा,
सम्यक दर्शन छूटेगा तो वो त्र्यंच गति में ही जाके उत्पन्न होता, नियम है। साधवे नरक का नार की नियम से त्र्यंच गति में ही उत्पन्न होगा। अब वो त्र्यंच गति में उत्पन्न हुआ है, उसने बांधी मनुष्य गति थी पूरे जीवन पर्यंत 33 सागर वहां। तो मनुष्य गति पूरा का पूरा जो द्रव्य है मनुष्य गति का, वो त्र्यंच गति रूप परिणमन हो जाएगा और उस रूप में उदय में आएगा वो। प्रयास नहीं किया, वो तो मात्र वो सम्यक दर्शन के सद। आपकी आवाजें थोड़ी कम करो, हमारे कान में डिस्टर्ब होता है ना। आप उसको सत्ता से नहीं हटती हैं, परिवर्तित हो दूसरे कर्म रूप हो जाएंगी। एक का कर्जा दूसरे के माथे हो जाएगा, वो नहीं चुकाएगा बेटा, बाप नहीं चुकाएगा बेटा चुकाएगा। हाँ, सत्ता से नहीं हटती हैं, परिवर्तन संक्रमण हो गया। आप सुनो तो। सत, स, हम्म, मनुष्य गति का सत्य तो जीरो हो गया, लेकिन द्रव्य जीरो नहीं कहलाता, वो द्रव्य परिवर्तन होकर वो एक त्रिंच गति रूप हो गया। इसको अपन बोलते हैं एक अनुभाग और एक कर्म का होता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें हम बता रहे हैं, आपको चार पता है। जैसे द्रव्य है, उसका अनुभाग का तो उसका चेंज हो गया, लेकिन द्रव्य चेंज नहीं हुआ। जैसे उदाहरण हम उसका देते हैं, गलती से दाल, हाँ, द्रव्य वही रहेगा, द्रव्य तो उतना गया, जैसे दाल में नमक ज्यादा डाल दिया, खारा हो गया। अब उसको क्या करें, अब दाल में नींबू निचोड़ दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें से द्रव्य नींबू अलग हो गया। प्रदेशोदय तो कम, रसोदय कम हो जाता है, प्रदेशोदय रहेगा। हाँ 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 हाँ, वही कह रहे, वही कह रहे। हम्म हम्म, हाँ हाँ हाँ, उनमें क्या होता है देखो, स्थिति अन, अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात। अनुभाग में उसका रसोदय कम होता है और स्थिति में उसकी स्थिति कम हो जाती है, अपकर्षण करते हैं तो। हाँ, हम्म, हाँ 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 हाँ, ऐसा ही होगा। वो पूरा का पूरा जो द्रव्य था मनुष्य गति का, वो त्रियंच गति के द्रव्य रूप परिणमन हो गया वो। अरे आप समझे, संज्ञा जीरो हो गई, आप समझे नहीं। संज्ञा जीरो हुई है उसकी, एक के खाते में खत्म हो गया, दूसरे के खाते में चढ़ गया वो। हाँ, हम्म, मनुष्य गति तो एक गति कोई ना कोई रहेगी, संक्रमण हुआ है इसलिए इनको बोलते हैं संक्रमण। उद्वेलना संक्रमण कहलाता है जी, अभाव नहीं कहलाता। उद्वेलन संक्रमण, अब भी दिया वहां, उद्वेलन संक्रमण। हाँ, सुनो 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 तो पहले, दाल और चावल दोनों थे, है ना, आपने दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, क्या, वो क्या हो गई, वो खिचड़ी हो गई। ना वो दाल है ना चावल है, अब उसको क्या कहेंगे, वो तीसरी संज्ञा उत्पन्न होगी, उसको खिचड़ी कहा जाएगा। लेकिन वो द्रव्य का अभाव हुआ क्या,
आप कुछ भी घटाओ। हम्म। बोलो। हम्म। 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 हाँ। हम्म। 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 न, नाम 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 ये कंपनी रहा। सुनो 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 सुनो। नाम ये कंपनी रहा, लेकिन बी कंपनी की प्रॉपर्टी थी, वो किसके खाते में चली गई? बी नहीं है। बी नहीं, नाम नहीं है बी, लेकिन बी की जो प्रॉपर्टी थी वो कहाँ है? यही संक्रमण है, यही संक्रमण है। हाँ। बस उसका उसका परिवर्तन। आपके यहाँ एक बिटिया है, आपने उसकी शादी कर दी। अब जैसे ही आपने शादी की, उसका गोत्र परिवर्तन हो गया। अब आपके घर के कोई नियम उसको लागू नहीं है, आपके घर के सूतक पातक उसको नहीं लगेंगे। लेकिन बेटी नहीं रही, लेकिन बहू बन गई। लेकिन है, लेकिन वो स्त्री तो है क्या नहीं है वो? स्त्री बनेगा हुआ हुआ क्या? गोत्र परिवर्तित हो गया, कुल परिवर्तित हो गया, लेकिन है तो क्या नहीं? संक्रमण संक्रमण तभी होगा कि कोई ना कोई प्रकृति होगी। किसका किसमें संक्रमण होगा? वो आगे जब गोवंश सार पढ़ोगे तो उसमें बता देंगे कि इसका इसमें संक्रमण हुआ, इसका इसमें संक्रमण हुआ, इसका उसमें संक्रमण हुआ। जैसे उदीरना होती है, जिन प्रकृतियों का उदय होता है उन्हीं की उदीरना होती है, बिना उदय के उदीरना नहीं होती। ऐसे ही इनका जो संक्रमण होगा तो उन्हीं प्रकृतियों में होगा। शरीर का शरीर के रूप में होगा, गति का गति के रूप में होगा। नहीं समझे ना? गोत्र का गोत्र के रूप में होगा। जैसे उच्च गोत्र है, अब उनने वहां 7वें नरक में मनुष्य गति बांध रहा था, तो उच्च गोत्र बांध रहा था। अब उस उच्च गोत्र को त्र्यंच गति में तो उच्च गोत्र का उदय है ही नहीं है, तो नीच गोत्र हो गया। तो पूरा उच्च गोत्र का जो द्रव्य है वो नीच गोत्र में संक्रमित हो गया। हम्म। नहीं, वो नहीं, वो नहीं आएगा। वो, वो तो वो तो गया। उच्च गोत्र गया, उच्च गोत्र गया, नीच गोत्र में पहुंच गया वो। बस। बस। हाँ। अब वो नए सिरे से जब दूसरी जगह कोई बांधेगा तो फिर आएगी, खत्म। अभी तो उसका उसका खाता नील है, अभी उसका खाता नील हो गया। बस। बस। हाँ। बस त्रेंच गति खाते में चला गया। ठीक है ना? ठीक है। ये अलग अलग प्रकार संक्रमण, विध्यात संक्रमण, उद्वेलन, अलग अलग 5 प्रकार के संक्रमण है। कौन सी प्रकृतियों में सर्व संक्रमण होता है, अतः प्रवेशत्मक संक्रमण होता है, तो अलग अलग संक्रमण है वे। यहाँ चर्चा है मात्र उद्वेलन संक्रमण की, है ना? कौन सी प्रकृति का कहाँ संक्रमण होता है, उसी विधि से कर्म नष्ट किए जाते हैं, बिना उससे कोई विधि है ही नहीं है। डायरेक्ट किसी को नष्ट नहीं किया जाता, है ना? कर्मों को नष्ट करने की एक विधा है, उसका पावर कम किया जाता है। अब प्रथमो ये हो गया, प्रथमोपम सम्यक, ये भी अपन ने पढ़ लिया, है ना? अब प्रथमोपम सम्यक से गिरकर जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, ये भी पढ़ लिया ना? 20। तो हाँ, वे चारों मिश्र प्रकृति के उदय से सम्यक मिथ्या दृष्टि हो जाती है, पढ़ लिया था ना?
वे चारों मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। कितनी अवस्था बन गई? तीसरे गुण स्थान में आएंगे सम्यक प्रकृति का उदय हुआ तो, है ना। अनंतानुबंधी का उदय हुआ तो दूसरे गुण स्थान में आएंगे, सम्यक प्रकृति का उदय हुआ तो चौथे गुण स्थान में आएंगे, और मिथ्यात्व का उदय हुआ तो पहले गुण स्थान में आएंगे। बराबर। अब प्रथमोपम सम्यक प्राप्त होने के बाद कितने काल तक जीव संसार में रह सकता है? क्या किसी जीव ने प्रथमोपम सम्यक प्राप्त किया, अब वो कितने काल तक संसार में रह सकता है? जो जीव मुहूर्त काल पर्यंत भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर अनंतर छोड़ देते हैं, वो भी इस संसार में अनंतानंत काल पर्यंत नहीं रहते। जो सम्यक दर्शन से पतित नहीं होते, उनके उत्कृष्टता 7 या 8 भवों को ग्रहण होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त किया और छूटा नहीं तो क्या होगा? 7-8 भव में ही वो चले जाएंगे। उत्कृष्ट ये कौन सा हुआ? सम्यक दर्शन बना रहे तो उत्कृष्ट से 7-8 भव, और जघन्य से 2-3 भवों का। इतने भवों के पश्चात उनके संसार का उच्छेद हो जाता है। जो सम्यक से च्युत हो गए हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है कि कितने भव तक, लेकिन अनंतानंत काल पर्यंत तक नहीं रहेंगे, इतना निश्चित है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अनंत काल है, छोटा नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो रहते हैं, एक बार प्राप्त कर लिया तो। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन किसके होता है? द्वितीयोपम सम्यक पर्याप्त मनुष्य व निवृत्ति पर्याप्त वैमानिक देवों में ही होता है। पहले उपसम विधि कहते हैं। उपसम कैसे होता है? तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्, मिथ्यात्, इन 7 प्रकृतियों का कहाँ होता है ये? तो असंयत सम्यक दृष्टि से अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक, इन 4 गुणस्थानों में रहने वाला कोई भी जीव उपसम करने वाला होता है, चौथे से लेकर 7वें के बीच में। लब्धि सार आदि ग्रंथों में द्वितीयोपम सम्यक की उत्पत्ति अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक ही बतलाई है। धवला का कथन हो गया वो, हाँ, ऊपर वाला धवला का, उसके ऊपर गोमट सार का है, और इसने सामान से कह दिया। द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि गिरकर कहाँ कहाँ जाता है? तो उत्पन्न हो गया, जो उपसम श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं उनको प्राप्त होता है। अब द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि गिरकर कहाँ कहाँ जाता है? द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि होकर उपसम श्रेणी पर आरोहण करके उपशांत कषाय गुणस्थान में जाकर और वहां तत्योग अंतर मुहूर्त काल तक स्थित रहकर वहां से नीचे गिरता हुआ, अर्थात क्रम पूर्वक 10वें, 9वें, 8वें गुणस्थानों में से होता हुआ अप्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त करता है। कहाँ आ गया? 7वें में। वहां प्रमत्त व अप्रमत्त में हजारों बार उतरना चढ़ना करता है, अथवा नीचे देश संयत होकर रहता है, 5वें में आ गया, अथवा असंयत होकर रहता है, चौथे में आ गया, या मरण करके असंयत देव होता है। मतलब आयु पूर्ण हो गई, मर गया तो कहाँ जाएगा? देव में। अथवा मिश्र प्रकृति के उदय से मिश्र गुणस्थान वर्ती होता है, क्योंकि सत्ता में तो नहीं सभी, तो तीसरे गुणस्थान में आ गया। अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आने पर द्वितीयोपम की विराधना करके किन्हीं आचार्यों के मत से सासादन भी हो जाता है, अथवा मिथ्यात के उदय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब यहाँ देखो कर्मों की विचित्रता
कितना पुरुषार्थ करके 11वें गुणस्थान तक पहुंच गया। एक गुणस्थान शेष बचा है, 12वें में अगर पहुंच जाता तो फिर नीचे नहीं आता। लेकिन हुआ क्या, दो रास्ते होते हैं। कई बार अपन यहाँ नसिया जी में जाते हैं तो बीच दरवाजे पे खड़े हो तो एक इधर से और एक इधर से, तो ऊपर तक आप पहुंच गए। लेकिन ऊपर पहुंचे तो पता चला वहां ताला पड़ा हुआ है। ताला पड़ा तो फिर उतर के नीचे आए, फिर दूसरे रास्ते से गए, तब वहां पहुंच पाते। ऐसे ही उपसम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान तक वहां ताला पड़ा हुआ है। अब वहां से लौट के आके कहाँ तक आता, 7वें तक आके फिर पुनः छपक श्रेणी अगर चढ़ जाता तो 12वें में पहुंच के मोक्ष पहुंच जाता है ना। अब छायक सम्यक दृष्टि होता तो चढ़ जाता। अब क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उपसम श्रेणी द्वितीयोपम वाला भी चढ़ता है और छायक सम्यक दृष्टि भी चढ़ता है। अब छायक सम्यक दृष्टि के तो ये प्रकृतियां सत्ता में होती नहीं है, इसलिए उसका मिथ्या दृष्टि होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जो वेदक सम्यक दृष्टि था उससे द्वितीयोपम बना है। जब द्वितीयोपम वाला है तो क्या होगा, ये द्वितीयोपम की चर्चा है, छायक सम्यक दृष्टि की चर्चा तो है नहीं है। तो वो गिर के कहाँ आ गया, कितना विकास किया, और संपूर्ण विकास के बाद वह गिर के फिर नीचे आ गया। इसको बोलते हैं कर्म का तीव्र उदय। जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं हम 1 नंबर से फेल हो गए, बस फेल नहीं हुए, हमारी ग्रेट में 1 नंबर यदि मिल जाता तो हमारा नंबर लग जाता। सिर्फ 1 नंबर के कारण उनका पूरा जीवन बेकार हो जाता है। नहीं समझे ना, सारा सब कुछ किया और अंत में सब हार गए। तो ऐसे ही वो 11वें गुणस्थान से गिर के पहले गुणस्थान में आके फिर मिथ्या दृष्टि होकर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के लिए संसार में चला जाता है। उस जीव की कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता होगा, आप पूछिए जिनवाणी माँ से, वो बताएगी आप। ये उपसम सम्यक की चर्चा हुई। अब औपसमिक चारित्र किसे कहते हैं, देखो 29 प्रश्नों में मात्र किसकी चर्चा हुई, औपसमिक सम्यक की। अब औपसमिक चारित्र, क्योंकि उपसम भाव के दो भेद हैं, सम्यक चारित्र, उसी का वर्णन चल रहा है। तो औपसमिक चारित्र किसे कहते हैं, समस्त मोहिनी कर्म के उपसम से औपसमिक चारित्र होता है। मोहिनी कर्म की अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 कसाय। क्या आप लोगों को आवाज आ रही क्या? नेट डिस्टर्ब है, फोन लगा रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, नेट डिस्टर्ब सा चल रहा है इधर। समस्त मोहिनी कर्म के उपसम से औपसमिक चारित्र होता है। मोहिनी कर्म की अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 कसाय। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 कसाय। ये चारित्र मोह के विकल्प हैं। मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति के भेद से दर्शन मोहिनी के 3 भेद, विकल्प कहो या भेद कहो।
मोहिनी कर्म के इन 28 विकल्पों के उपशमन से आत्म परिणामों की जो निर्मलता होती है उसको औपसमिक चारित्र कहते हैं। औपसमिक चारित्र कितने प्रकार का होता है? तो औपसमिक चारित्र 7 प्रकार का है। नपुंसक वेद के उपशमन काल में इनके अलग अलग होते हैं। उपशमन जब करता है 8वें गुणस्थान में तो सबसे पहले नपुंसक वेद का उपशम करता है, फिर स्त्री वेद के उपशमन काल में, ठीक है, फिर तीसरे में पुरुष वेद और 6 नौ कषायों का उपशमन काल, एक साथ होती है। फिर क्रोध संजुलन के उपशमन काल में, फिर मान संजुलन के उपशमन काल में, फिर माया संजुलन के उपशमन काल में और लोभ संजुलन के उपशमन काल में। ऐसे 21 प्रकृतियों में से कितनी हो गई ये? 3 वेद और 6 कषाय 9 और 4 ये 13 प्रकृतियां है ना। ये 7 प्रकार का होता है। भिन्न भिन्न कार्यों का सूचक होने के कारण भेद की सिद्धि होती है, इसलिए औपसमिक चारित्र 7 प्रकार का होता है। अथवा प्रति समय उपसम श्रेणी में पृथक पृथक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के निमित्तभूत परिणाम पाए जाते हैं। अतः प्रति समय निर्जरा की अपेक्षा अनेक प्रकार भी हैं। सूत्र में सम्यक्त का पूर्व में ग्रहण क्यों किया गया है? सम्यक्त पूर्वक ही चारित्र होता है, इसलिए प्रथम सम्यक दर्शन को सूत्र में ग्रहण किया है। अथवा पहले आत्मा सम्यक्त पर्याय से परिणत होता है, पुनः क्रम से चारित्र पर्याय से परिणत होता है, इसलिए सम्यक्त को आदि में ग्रहण करना उचित है। इस प्रकार से इन 32 प्रश्नों में औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र उपसम भाव का वर्णन समाप्त हुआ। अब छायक भाव के जो 9 भेद हैं तो यहाँ कहे जा रहे हैं। घूम क्यों रहा है? जी जी। देखो, 2 व्यवस्थाएं होती हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, किंतु कभी कभी सम्यक दर्शन ज्ञान तीनों एक साथ भी हो जाते हैं। अगर कोई पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में पहुंच रहा है तो सम्यक दर्शन अकेला हुआ और ज्ञान उसके साथ हो ही जाता है। यदि लेकिन उसी समय कोई देश संयम को अंगीकार कर रहा है तो उसके 5वां गुण स्थान हो जाएगा। लेकिन कोई वही मिथ्या दृष्टि जी मुनि दीक्षा ले रहा है तो उसके वही 7वां गुण स्थान हो जाएगा, है ना। हाँ। हम्म। अकेले आत्मा के अनुभव करने से नहीं होता है, वहां उनके कर्मों की स्थिति अपन पढ़ के आए, काल लब्धियां आदि सब चीजें, नहीं समझे ना। वो अपन ने दर्शन मोहिनी के बारे में पढ़ी, ऐसे ही चारित्र मोहिनी कर्म की भी उपसम क्षयोपसम आदि वहां होते हैं, नहीं समझे ना। हाँ, तो देखो, कथन की पद्धतियां कितनी भी हों, कार्य एक रूप ही होता है। ऐसा नहीं है कि इस अनुयोग से ऐसा हो गया, इससे वैसा हो गया, ऐसा नहीं। अवस्था तो जैसी होती है वैसी ही होती है, और उस समय उन्हें जो आनंद होता है ना,
उस आनंद के लिए अपने यहाँ कोई शब्द नहीं मिलते हैं। क्या सम सबको 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 होता है। जब धर्म में रुचि हो, धर्म में जब प्रवेश करता है ना, तो उन जीवों की एक अलग ही अलौकिक वृत्ति कहलाती है वहाँ। क्या? हाँ, बहुत अलग भिन्न परिणतियां होती हैं। जैसे कल अपन उनके 10 भेद पढ़े थे कि उनका उच्चारण ऐसा हो, उनका औचित्य गुण उनके पास हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। नहीं समझे ना, पूरी भूमिकाओं के साथ होता है। तो उस समय उन्हें जो आनंद आता है ना, वो सब संसार उन्हें सब फीका लगता है। तभी तो वैराग के पथ पे बढ़ते हैं वो। नहीं समझे ना। हाँ 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 हाँ, वो लिखा ही है उसमें। देखो, बाहर नारक कृत दुख भोगै, अंतर समरस गटा गटी, चिन्ह मूरद्रधारी की मुह रीत लगत है अटापटी। नहीं समझे ना, उसकी एक अलौकिक वृत्ति होती है। उसे जो आनंद होता है ना, सिर्फ वो ही जानता है। गूंगा केरी सरकरा खावे के मुस्काए। वो उसको जितना है वैसा अनुभव हो रहा है उसको वर्तमान का। नहीं समझे ना। लेकिन वहां वो कोई ऐसी, जैसे आपके अंदर अभी एक बाटल चढ़ रही है या आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो आपको उसकी क्या फीलिंग हो रही है? कुछ नहीं। दवाई अंदर जाके जब काम करेगी तब पता चलेगा। लेकिन अंदर दवाई जा रही है कि नहीं जा रही? रोग का निवारण रोग का निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, लेकिन वो कुछ समय बाद वहां पता चलता है कि ये क्रिया हो गई। तत्काल वहां पता ऐसा नहीं समझे ना। पहले समय में ही उसकी अनुभूतियां नहीं होती हैं। हजारों बार नीचे ऊपर कर्मों की स्थितियां सब बनती है, तब कहीं जाके वो ऐसा वेदन होता है। खाता खोलते से ही थोड़ी बैंक में अपनी एफडी आपने कर दी, पहले दिन से ही ब्याज आ गया आपको। लेकिन आपको खुशी तो हो गई कि 6 साल में दूने होंगे। अब हमारा पैसा सेव हो गया। अब आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? हाँ, अब मेरा पैसा अब कहीं नहीं जाएगा, मेरा बैंक में एफडी हो गई। अब आप जितने जमा करें उतने नहीं, जितनी एफडी आपको मिलेगी उतनी गिनना उस दिन से आपने चालू कर दिया। आपको आनंद आना चालू हो गया आपको। हम्म। नहीं 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 नहीं, क्या होता है देखो, आपको पता तो चल। सुनो सुनो सुनो, अपनी उस सम्यक दृष्टि की दशा ऐसी होती है कि जैसे कोई व्यक्ति हो किसी अच्छे परिवार का, है ना, लेकिन वो अपने घर से निष्कासित कर दिया गया हो और अपनी हवेली के सामने खड़ा होकर भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है वो? भीख मांग रहा है, खजाने के ऊपर बैठा है, लेकिन उसे खजाने का अनुभव नहीं हो रहा है। भीख मांग रहा है वो, उसे पता ही नहीं है कि मैं इस हवेली का मालिक मैं ही हूं। क्या? मांग रहा है भी, भी। हाँ 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 हाँ, पता है। लेकिन उसकी संपत्ति पर किसी भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। हाँ, प्लेन को हाईजैक कर लिया किसी ने। अब क्या करोगे? अब तुम्हें पता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है ना। कई बार ऐसा देखने में आता है, चोर चोरी करके ले जाते हैं, फिर थाने में बुलाते हैं उनको, जिनका संपत्ति सोना चांदी होता है। तो उनसे कहते हैं कि देखो इसमें आपका पहचान लो। लेकिन वो चोर सामने खड़ा हुआ है। अब एक बार वो उस चोर को देखता है, एक बार उस सोने को देखता है। तो फिर वो कहता है कि अगर मैंने एक कहा कि मेरा है, तो ये चोर कह रहा है कि फिर तेरा जीवन तेरा नहीं है, वो मार डालेगा। क्या? चोर क्या कह रहा है? अब उसे पता है कि मेरा ही है, वो पुलिस की कस्टडी में। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मेरा है,
तो प्राण जाते हैं, जान जाएगी। वो क्या बोल देता है, मेरा नहीं है। तो ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि हो गया, उसे पता है, लेकिन वो क्या कहता है, अगर हम व्रत लेंगे तो रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, अगर हम मुनि बन गए तो हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी आजीविका का क्या होगा। उसे पता तो है सब, लेकिन उसका जो संपत्ति है किसके कब्जे में है। इसलिए वो ले ही नहीं पाता है, पता है, लेकिन दुखी है वो। जब तक उसके हाथ में नहीं, मालिक तो है उसका, ही तो पता चल गया मेरे नाम रजिस्ट्री है, ये मेरा ही है, पुलिस वाले भी कह रहे हैं, रिपोर्ट भी उसने लिखवा दी है, ये सब मेरा है, लेकिन फिर भी अभी उसको कब्जा मिला क्या, किसकी कस्टडी में है वो सब, या तो डाकू के कब्जे में है या पुलिस के कब्जे में है। अब बस पता चल गया कि मेरा माल मिल गया है, पुलिस के कब्जे में है, अब लड़ो लड़ाई कोर्ट की, अब सिद्ध करो। ऐसी ही दशा अपन सबकी होती है, ये सब हो गया चल रहा है। अब उस सुख से क्या सुख मिल रहा है तुम्हें,